हेलो। ये सवाल आईआईटी एडवांस 2012 के पेपर 2 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन में बोला गया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई आर। जी एक्स इज इक्वल्स टू 1 से एक्स एफ टी डी टी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। फिर देखना है जी डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। तो जी के डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, तो जी एक्स को एक बार लिख लेते हैं। जी एक्स है इंटीग्रेशन 1 से एक्स 2 टाइम्स ऑफ t माइनस वन अपॉन t प्लस वन माइनस एल एन टी एफ ऑफ टी डी टी। और टी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, राइट। एंड एफ एक्स जो है वो दिया हुआ है 1 - x² एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। 1 - x का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। जी डैश ऑफ एक्स चाहिए अपन को, है ना। अगर जी के डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के बारे में जानना है तो जी डैश ऑफ एक्स निकाला तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन लेबनीज थ्योरम से कर सकते हैं। तो 1 हो गया, फिर 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस एल एन ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स को मैंने एज इट इज रख दिया। एफ ऑफ एक्स हो गया 1 - x का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसके बारे में तो अपन बोल ही सकते हैं कि ये वाली क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है ही है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन वन। तो इससे तो ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ ये पार्टिसिपेट करेगा। तो मैं अगर इसको कुछ टाइम के लिए फाइव एक्स बोल देता हूँ ना, फाइव एक्स अगर मेरे पास में ये है तो इसको ऐसा कर लिया, एक्स प्लस वन माइनस फोर कर दिया अपॉन एक्स प्लस वन माइनस एल एन एक्स। तो ये फाइनली अपने पास में आ गया 2 - 4 अपॉन एक्स प्लस वन माइनस एल एन एक्स। डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, है ना, क्योंकि डायरेक्टली तो पता नहीं कर पाएंगे इसके बारे में। दो या दो से ज्यादा। अच्छा, यहां से पता चल रहा है क्या, ये वाली वैल्यू जो होगी एक्स ग्रेटर देन वन के लिए, ग्रेटर देन वन के लिए पूछा जा रहा है। तो अगर x ग्रेटर देन वन की बात करें तो x प्लस वन जो होगा वो ग्रेटर देन टू होगा। तो 4 अपॉन x प्लस वन जो होगा वो दो या दो से बड़ा, तो लेस देन टू। लेस देन टू मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ तक की पॉजिटिव हो गई, माइनस एल एन एक्स। तो वन से बड़ा है तो जीरो से बड़ा होगा। तो नहीं बता कर पा रहे तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। टू का डिफरेंशिएशन जीरो, -4 अपॉन x प्लस वन, तो प्लस का 4 अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया -1 अपॉन x हो गया। तो दिस विल कम्स आउट टू बी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर 4x माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये वाली क्वांटिटी तो हमेशा ही पॉजिटिव है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव हो गई। अगर साई ओ सॉरी फाइव डैश एक्स अगर नेगेटिव है, दैट मीन्स फाइव एक्स जो होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। दैट मीन्स फाइव एक्स विल बी लेसर देन फाइव ऑफ वन, है ना। सबसे वन से बड़ी वैल्यूज के लिए फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन वन। तो फाइव ऑफ एक्स जो होगा वो लेस देन फाइव ऑफ वन निकालेंगे अगर अपन, तो हो जाएगा इसमें वन पुट किया तो ये जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो मतलब फाइव एक्स लेस देन जीरो है। तो अगर मैं जी डैश ऑफ एक्स की बात करूं तो जी डैश ऑफ एक्स जो फाइनली आ रहा है अपने पास में वो लेस देन जीरो आ रहा है, क्योंकि जी डैश ऑफ एक्स क्या था, फाइव ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स, और एफ एक्स तो हमेशा ही पॉजिटिव है। तो फाइव एक्स नेगेटिव है हमेशा, दैट मीन्स जी डैश ऑफ एक्स नेगेटिव होगा, दैट मीन्स हमेशा ही फंक्शन डिक्रीज करेगा। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर 50th क्वेश्चन की बात करें तो 50th क्वेश्चन में बोला है एफ एक्स प्लस टू एक्स। अच्छा, ठीक है, इसको ले चलते हैं अपन दूसरी तरफ। जस्ट अ मिनट। तो एफ एक्स था अपने पास में 1 - x का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो पी स्टेटमेंट को देखते हैं। तो वो लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस टू एक्स, तो एफ एक्स की जगह रख दिया मैंने एफ एक्स को,
1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2x स्क्वायर, राइट। तो एक तरफ ले आए इसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और इज इक्वल्स टू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 को मैंने ऐसा लिख दिया प्लस 1 माइनस 1, तो ये वाली चीज क्या हो गई, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गई। इसको इधर ले आए तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। अब ये वाली क्वांटिटी तो हमेशा ही नेगेटिव है ना, लेस देन और इक्वल्स टू जीरो है ना, दिस इज नथिंग बट लेस देन और इक्वल्स टू जीरो, और ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी लेस देन और इक्वल्स टू जीरो होगा। लेस देन और इक्वल्स टू जीरो कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1, मतलब पी वाला जो स्टेटमेंट है ये तो फॉल्स हो गया। क्यू पॉइंट की बात करते हैं, क्यू पॉइंट में बोला है 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस 1, तो 2 टाइम्स ऑफ दैट मीन्स 2 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 2x 1 प्लस एक्स, दैट मीन्स 2x प्लस 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 2 1 माइनस एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2x प्लस का 1। इसको मैं कुछ टाइम के लिए एक फंक्शन ले लेता हूँ hx, और मेरे को देखना है किसमें, x का इंटरवल किसमें देखना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, x बिलोंग्स टू आई आर, ओके। अच्छा, एफ एक्स तो हर एक x बिलोंग्स टू आई आर के लिए है, तो अपन ऐसा करते हैं, एक बार मैंने h ऑफ जीरो निकाला, तो h ऑफ जीरो निकालेंगे तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो सिर्फ वन बन गया। अच्छा, दूसरा ये जीरो बनता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को वन पे, तो वन निकाल लिया, तो वन के करस्पॉन्डिंग ये हो गया जीरो माइनस 2 प्लस 1, दैट मीन्स वैल्यू -1 आ गई। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि h ऑफ जीरो मल्टीप्लाई बाय h ऑफ वन नेगेटिव है, दैट मीन्स फॉर एटलीस्ट वन c इज प्रेजेंट फॉर विच h ऑफ c इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब कम से कम एक पॉइंट तो मिल रहा है, मतलब इसकी वैल्यू जीरो हो रही है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है, q वाला स्टेटमेंट ट्रू है, हेंस p फॉल्स q ट्रू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस सवाल के 49th वाले पार्ट में तो बी आ जाएगा और 50th पार्ट में सी आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2012 के पेपर 2 का सवाल है, और काफी फेमिलियर टाइप का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। एफ एक्स दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिस लोकल मैक्सिमा डिक्रीजिंग एफ डबल डैश ऑफ सी जीरो लोकल मिनिमा। तो सिंपल सी बात है कि डिफरेंशिएशन पे जाना पड़ेगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। लेबनीज थ्योरम से एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 ई पावर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो ओनली 2 क्रिटिकल पॉइंट्स विल बी देयर, 2 एंड 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो हो गया लोकल मैक्सिमा और ये हो गया लोकल मिनिमा। तो एफ हैज अ लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, सही है। डिक्रीजिंग बिटवीन 2 से 3, हाँ इसमें डिक्रीज कर रहा है, तो बी भी सही है। लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल्स टू 3, ये भी सही है। अच्छा, फिर पूछा है कि देयर एग्जिस्ट सम सी फॉर एफ डबल डैश ऑफ सी जीरो। हम्म, तो इसके लिए तो बोल सकते हैं अपन, है ना, क्योंकि एफ डैश ऑफ 2 अगर देखे तो वो जीरो है, एफ डैश ऑफ 3 देखे तो वो जीरो है, और एफ डैश जो है वो कंटिन्यूस भी एंड डिफरेंशिएबल भी है, दैट मीन्स बाय रोलेस थ्योरम एट लीस्ट वन सी इज प्रेजेंट फॉर विच एफ डबल डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू जीरो, है ना, तो कम से कम ऐसा होगा। और सी बिलोंग्स टू 2 से 3, अब 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है तो 0 से इंफिनिटी में तो होगा ही होगा, हेंस ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस सवाल का आंसर हो गया ए बी सी डी। ओके, यस, तो इसी के साथ अपने एओडी के पीवाई क्यूज वाली सीरीज जो है उसके सारे सवाल मैंने कवर कर लिया 2012 के।